दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे गुप्त संगठन और संस्थाएं मौजूद हैं जो आम लोगों की नज़रों से हमेशा छिपे हुए रहते हैं। और अगर दुनिया के सबसे रहस्यमय संगठन की बात की जाए तो ऐसे में इल्यूमिनाटी का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि आज से लगभग 244 साल पहले बनी ये सीक्रेट सोसाइटी अपनी करतूतों की वजह से आज भी सुर्खियों में बनी रहती है। ये सोसाइटी इतनी बदनाम है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की हत्या से लेकर 9/11 में हुए हमले के पीछे तक इसी का हाथ माना जाता है। ऐसे में लोगों के मन में इस सोसाइटी को लेकर हमेशा ही एक रहस्य बना रहता है। इसलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम इल्यूमिनाटी और उससे जुड़े हुए सभी रहस्यों से पर्दा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बिना कोई देर किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इल्यूमिनाटी शब्द सुनने में जितना ही रहस्यमय लगता है, असल में ये उतना ही पुराना और प्राचीन है, क्योंकि बताया जाता है कि इल्यूमिनाटी नाम की इस सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना आज से लगभग 244 साल पहले सन 1776 के आसपास जर्मनी के एक छोटे से शहर इंगोलस्ताद में की गई थी। दोस्तों, इस सोसाइटी की नींव रखने वाले व्यक्ति का नाम था एडम विसार्ट। दरअसल इंगोलस्ताद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम विसार्ट का जन्म जर्मनी में ही हुआ था। दोस्तों, वह अपने बचपन में ही अनाथ हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलों और भेदभावों का सामना किया। इसलिए उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वह एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें लोग धार्मिक कट्टरता के बंधनों से आज़ाद होकर अपना खुद का जीवन जी सकेंगे, क्योंकि प्रोफेसर का ये मानना था कि चर्च और कैथोलिक विचारों के कारण लोग खुलकर जीने से डरने लगे थे। और इन्हीं सब बातों को सोचते हुए प्रोफेसर ने इस सोसाइटी की शुरुआत कर दी। जिस समय ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी उस समय इसमें सिर्फ 5 सदस्य हुआ करते थे और साथ ही इसका नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी हुआ करता था। लेकिन लोगों में इस सोसाइटी के बनने की खबर बहुत तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर 3000 से ऊपर पहुंच गई। शुरुआत में जब सरकार को इल्यूमिनाटी के बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि इस संगठन से लोगों को कोई नुकसान नहीं है, इसलिए उन्होंने भी इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही समय में इल्यूमिनाटी के बारे में ऐसी अजीबोगरीब और डरावनी बातें सामने आने लगी जिनके बारे में सुनने के बाद लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल उस समय लोगों को पता चला कि इल्यूमिनाटी के सदस्य भगवान की जगह शैतान की पूजा करते थे। साथ ही वह लोग भगवान को मानने वाले धार्मिक लोगों का न सिर्फ मजाक बनाते थे बल्कि मौका मिलने पर उन्हें सजा भी देते थे। दोस्तों, इल्यूमिनाटी के कानून में मामूली से मामूली गलती की सजा भी मौत होती थी। इसके अलावा यह सोसाइटी लोगों के आत्महत्या करने को सपोर्ट करती थी, क्योंकि इनका मानना था कि अपनी जान लेना हर एक इंसान का अपना हक होता है। इल्यूमिनाटी के बारे में जब इस तरह की बातें सामने आने लगी तो सरकार ने इस पर लगाम लगाना शुरू कर दिया और साल 1784 में जब चार्ल्स थियोडोर का शासन आया तो उसने इल्यूमिनाटी पर पूरी तरह रोक लगाकर इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन राजा ये नहीं जानता था कि इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसको खत्म करना इतना आसान नहीं था। दोस्तों, तभी से ऐसा माना जाता है कि ये सोसाइटी कभी खत्म ही नहीं हुई है और हमेशा गुप्त रूप से अपना काम करती रही है। दुनिया के बहुत से लोगों का मानना है कि इल्यूमिनाटी आज भी एक्टिव है और आज यह पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा और ताकतवर संगठन बन चुका है। समय समय पर दुनिया के मशहूर लोगों के इल्यूमिनाटी से जुड़े होने के दावे किए जाते रहे हैं। बताया जाता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में इसके सदस्यों की खुफिया मीटिंग्स होती हैं जिसमें दुनिया भर के लोग शामिल होते हैं। इसके बारे में एक दावा ये भी किया जाता है कि आज दुनिया में जितने भी अमीर, रईस और शक्तिशाली लोग मौजूद हैं उनमें आधे से ज़्यादा इस सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा हैं। दोस्तों, ये बातें सिर्फ आज ही नहीं की जा रही बल्कि सन 1776 में जब ये सोसाइटी बनी थी तभी से इसके बारे में इस तरह की बातें होती रही हैं। दुनिया में जब भी कोई ऐसी घटना होती है जिसके होने की वजह लोगों को पता नहीं होती तो उसके होने के पीछे इल्यूमिनाटी का ही हाथ माना जाता है। आज भी दुनिया के बहुत से लोग इतिहास में हुई कुछ बड़ी बड़ी और ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे इल्यूमिनाटी को ही जिम्मेदार मानते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि 18वीं सदी में हुई फ्रांस की क्रांति में भी इल्यूमिनाटी का ही हाथ था। अब ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि आखिर इल्यूमिनाटी ये सब क्यों करता है और ये सब करने के पीछे उसका कौन सा मकसद छुपा हुआ है। असल में दुनिया के बहुत से लोगों का ये मानना है कि इल्यूमिनाटी दुनिया पर अपनी हुकूमत करना चाहता है, जिसके लिए वो हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश में लगा रहता है जिसकी वजह से दुनिया में जंग छिड़ जाए और सभी देश एक दूसरे को खत्म कर दें ताकि दुनिया पर हुकूमत करने का उसका रास्ता आसान हो जाए। इसके अलावा इल्यूमिनाटी का एक मकसद ये भी है कि
वे दुनिया से भगवान और भगवान को मानने वाले सभी धर्मों के लोगों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, ताकि दुनिया में सिर्फ शैतान को पूजने वाले लोग ही रह जाएं। और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वे दुनिया में कई बार जंग भी करवा चुका है। बताया जाता है कि दुनिया में हुए पहले और दूसरे दोनों ही विश्व युद्धों को करवाने के पीछे इल्यूमिनाती का ही हाथ था। और हम सभी जानते हैं कि इन दोनों ही युद्धों में करोड़ों लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के पीछे भी इल्यूमिनाती का ही हाथ माना जाता है। दरअसल 22 नवंबर सन 1963 के दिन एक अज्ञात हत्यारे के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के सर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को लेकर समय समय पर कई खुलासे हुए हैं, लेकिन राष्ट्रपति की हत्या किसने की, इन सभी सवालों के जवाब आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक माना जाता है। एक चीज जो हत्या में बेहद खास थी वो ये कि जिस समय राष्ट्रपति को गोली मारी गई थी उस समय एक अनजान महिला सड़क के किनारे देखी गई थी। इस महिला के हाथ में कैमरे के जैसे कोई दिखने वाली चीज थी और जैसे ही राष्ट्रपति को गोली लगी यह महिला वहां से गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि ये रहस्यमय महिला कौन थी और अचानक से कहां गायब हो गई। इस महिला को द बबुस्का लेडी का नाम दिया गया और बहुत से लोग ये मानते हैं कि राष्ट्रपति की हत्या इसी महिला ने की थी। दरअसल लोगों का मानना है कि वो महिला इल्यूमिनाटी की एक सदस्य थी और उसके हाथ में जो कैमरे जैसी दिखने वाली चीज थी वो असल में एक पिस्तौल थी। लोगों का ऐसा मानना है कि इल्यूमिनाटी ऐसा चाहता था कि राष्ट्रपति की हत्या से दुनिया में खलबली मच जाएगी और फिर दुनिया के सभी देशों के बीच एक बड़ा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन इस घटना के बावजूद भी दुनिया में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ जिससे इल्यूमिनाती के मकसद पर पानी फिर गया। लेकिन दोस्तों ये ना तो इल्यूमिनाती की पहली साजिश थी और ना ही आखिरी, क्योंकि इसके बाद भी बहुत से बड़े बड़े हादसों और घटनाओं के पीछे इल्यूमिनाती को ही दोषी माना गया। इन सभी हादसों में सबसे बड़ा और दर्दनाक हादसा था 9/11 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुआ हमला। दरअसल 11 सितंबर 2001 के दिन अमेरिका की 2 इमारतों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था। इस हमले में 19 हाईजैकर्स ने 4 कमर्शियल एरोप्लेन हाईजैक करके उन्हें इन दोनों इमारतों में क्रैश करा दिया, जिसकी वजह से ये दोनों इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई थी। और इस पूरे हादसे में लगभग 3000 लोगों की मौत और 6000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ये घटना आज भी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक घटनाओं में शुमार की जाती है। आज की अगर बात करें तो दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि इल्यूमिनाती आज भी सक्रिय है। और बताया जाता है कि इस समय इल्यूमिनाती में दुनिया भर के माफिया, धर्मगुरु, बिजनेसमैन, खुफिया एजेंसीज और बड़े बड़े नेता शामिल हैं। कहा जाता है कि इस संगठन की नींव रखने वाले प्रोफेसर एडम विसाफ्ट की लिखी एक किताब आज भी इंगोलस्ताद शहर के एक म्यूजियम में रखी हुई है। इस किताब में प्रोफेसर ने इल्यूमिनाती और उसके मकसद से जुड़ी हुई सारी बातें लिखी हैं, लेकिन बेहद सुरक्षित रूप से रखी हुई इस किताब को कोई भी आम इंसान नहीं पढ़ सकता है। अब वैसे तो इल्यूमिनाती के वजूद को लेकर दुनिया भर के लोगों में हमेशा बहस छिड़ी रहती है, लेकिन इसके सच में होने या ना होने का पक्का सबूत दुनिया के किसी भी इंसान के पास नहीं है। इसलिए दोस्तों ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों कुछ इसी तरह की एक अजीब प्रथा इंग्लैंड के अंदर देखने को मिली थी, जिसमें लोगों को एक चर्च के अंदर हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता था और उन्हें तब तक बाहर नहीं निकाला जाता था जब तक कि वो मर नहीं जाते थे। अगर आप भी इस रहस्यमय घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।